Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर के सब्सटेंस या मेडिकेशन की वजह से जब साइकोटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है। अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो प्रेजेंस होगी एक या दोनों सिम्टम्स के। अब वो दो सिम्टम्स क्या है, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन, दोनों में से कोई एक वो प्रेजेंट होगा। और एविडेंट हिस्ट्री, फिज़िकल एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग से मैं बताएंगी जो क्राइटेरिया है ये ड्यूरिंग या सून आफ्टर जो सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन है, विड्रॉल है या उसके एक्सपोजर है किसी भी मेडिकेशन का, उसके बाद ही ये चीज़ स्टार्ट हुई है। मतलब कि उसने इंटॉक्सिकेट किया, उसने यूज़ करना स्टार्ट किया। इंटॉक्सिकेशन ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे उस पर कंट्रोल नहीं होता। विड्रॉल जहाँ पे वो छोड़ा होता है, उसने यूज़ किया, अब वो उसको दोबारा यूज़ नहीं कर रहा, विड्रॉल है, तो उस वजह से भी उसको होती है एक्सपोजर को, उसने न्यूली मेडिसिन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो पॉइंट भी है कि जो सब्सटेंस या मेडिकेशन है जो इन्वॉल्व है वो इस काबिल है, वो कैपेबल है कि वो सिम्टम्स ऑफ क्राइटेरिया ए जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस जो है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर्स किसी और से बेटर एक्सप्लेन नहीं होगी। दैट इज़ नॉट सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस, ठीक है, वो जो नहीं है। अब जो सच एविडेंस है कि इंडिपेंडेंट साइकोटिक डिसऑर्डर कुड इंक्लूड द फॉलोइंग, जो सिम्टम्स जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं ऑनसेट जो सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस, यानी जब उसने सब्सटेंस या मेडिकेशन यूज़ करनी स्टार्ट की है तब से जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है वो है 1 मंथ, ठीक है। एक्यूट विड्रॉल या फिर इंटॉक्सिकेशन, जो एविडेंस हमारे पास होगा कि भाई इसने एविडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर का 1 महीना हुआ है, और जो एक्यूट विड्रॉल या स्वेयर इंटॉक्सिकेशन है उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस है वो एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ डिलेरियम में नहीं होगी। जो डिस्टर्बेंस है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट जो है वो कॉज करेगी, सोशल ऑक्यूपेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है, ठीक है। अब डायग्नोसिस जो है इसका इंस्टेड ऑफ सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल की बजाय जो क्राइटेरिया ए को देखते हुए, अगर क्राइटेरिया ए प्रीडोमिनेट कर रहा है क्लिनिकल सेटिंग में, तो फिर हम उसको सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर कहेंगे। अब कोडिंग नोट की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। कोडिंग नोट में ICD-9, ICD-10, ठीक है, दोनों के कोडिंग नोट दिए गए। ICD-9 में जो है वो सिंपल इसकी कोडिंग बताएगी है कि आप इन ड्रग्स को ये कोड कर सकते हैं। ICD-10 के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी कोडिंग देखें तो अब यहाँ पे 4th नंबर पे, 4th पोजीशन में, यानी F10.1 है, 159 है। अब 1 से मुराद ये माइल्ड लेवल है। अगर यहाँ पे 1 की जगह 259 आ जाएगा, ठीक है, मीन्स कि वो मॉडरेट या स्वेयर है, और विदाउट यूज डिसऑर्डर, ठीक है, वो 4th पोजीशन पे 9 आएगा, तो क्लिनिशियन शुड रिकॉर्ड ओनली द सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे इनकी नंबरिंग को अच्छे तरीके से देखना है। 1 आ रहा है कोडिंग में तो क्लिनिशियन को रिकॉर्ड करना होगा कि माइल्ड यूज है सब्सटेंस का, ठीक है। फिर अगर 2 आ रहा है, ठीक है, मॉडरेट है और या स्वेयर है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो कोमॉर्बिड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अच्छा 1 और 2 जो है ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की सिचुएशन में हम लोग इसको दे रहे हैं, माइल्ड और मॉडरेट। अगर उसने सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर नहीं है, उसने फर्स्ट टाइम उसके साथ ये चीज़ हो रही है, तो उसको हम लोग विदाउट यूज डिसऑर्डर में जो F10 उसकी 4th पोजीशनिंग पे 9 आएगा। सिंपल वर्डिंग में अगर उसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, उसकी कंडीशन माइल्ड है, तो जब उसकी कोडिंग लिखी जाएगी, कोडिंग बाकायदा ICD-10 के में दी गई है, ICD-9 और ICD-10 की दी गई है, जबकि ICD-10 की कोडिंग जब लिखी जाएगी तो 4th पोजीशन पे। अब पूरी कोडिंग ये है कि F10.159, ठीक है, आगे F12 है, हर एक जो है उसके हिसाब से दी गई है कोडिंग, हर एक ड्रग के हिसाब से। तो
F10 है, F12 है, उसके बाद 0.1 अगर आ रहा है 1 उसके बाद डिजिट्स आ रहे हैं मीन्स कि वो माइल्ड है, अगर 2 आ रहा है तो वो मॉडरेट या स्वेयर है। अगर फोर्थ पोजीशन यानी पॉइंट के बाद के जो पहला डिजिट है वो आ रहा है कि 9, इसका मतलब है उसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर नहीं है, उसको फॉर द फर्स्ट टाइम भी सब्सटेंस या मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं सॉरी। अब इसके ऑनसेट जो है विद ऑनसेट ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन के दौरान अगर उसको हो रहा है तब उसको स्पेसिफाई करेंगे, अगर विड्रॉल के दौरान हो रहा है तब उसको स्पेसिफाई करेंगे। अब जो डायग्नोसिस है सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर का, ये भी स्वेट स्पेसिफायर को यूज़ किए बगैर भी दिया जा सकता है। रिकॉर्डिंग प्रोसीजर में आप लोगों को इसका बता चुकी हूँ। डायग्नोस्टिक फीचर्स, जो एसेंशियल फीचर्स हैं सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर के, वो प्रोमिनेंट हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स हैं। जो क्राइटेरिया ए है यानी वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स सब्सटेंस या मेडिकेशन के, उसने ड्रग अब्यूज़ की है, उसने मेडिकेशन लिया या उसने फर्स्ट टाइम भी ये चीज़ यूज़ की है, तो उस वजह से उसको वो सिम्टम्स हेलुसिनेशंस या delusions आ रहे हैं। hallucinations that the individual realizes a substance or medication induced or not included here and instead would be diagnosed as substance intoxication या substance withdrawal would accompanying specified with perceptual disturbance। ठीक है, अगर कोई इस तरह की ड्रग है जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे ढेर सारी ड्रग्स लिखी हुई हैं, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। अल्कोहल, कैनाबिस, फेंसाइक्लिडीन, हेलुसिनोजेंस, इनहेलेंट, सेडेटिव, हिप्नोटिक या एग्जॉटिक्स और जितने कोकेन वगैरह ये सब अगर वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो सब्सटेंस विड्रॉल या सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन करके डायग्नोज उसके साथ विद परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, उसको डायग्नोज किया जाएगा। अब जो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर से डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश करता है उसका ऑनसेट, इसका कोर्स और जितने भी फैक्टर हैं। ड्रग अब्यूज मस्ट बी द एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स जो है वो बताएंगे इसने सब्सटेंस यूज़ किया है, इंटॉक्सिकेशन है, विड्रॉल है, जो भी है उसका जो ब्लड टेस्ट है वो बताएगा, भी मेडिकल हिस्ट्री उसकी बताएगी कि भी ये चीज़ है। इन केस अगर जो हेलुसिनेशंस या डेलूजन्स हैं वो परसिस्टेंटली आ रही हैं, जब ठीक है, जो प्राइमरी साइकोटिक फीचर्स है वो परसिस्टेंटली आ रहे हैं, जो टाइम लिमिट है उससे आगे, मींस कि अब उसका जो सब्सटेंस या मेडिकेशन जिनकी वजह से हो रहा है अब उनका असर ख़त्म हो चुका है, लेकिन हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स फिर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर भी है, ठीक है। अब जो इन एडिशन जो 4 सिम्टम डोमेन एरिया आइडेंटिफाया है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, कॉग्निशन, डिप्रेशन, मेनिया सिम्टम्स जो हैं वो वाइटल हैं, मेकिंग क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस बिटवीन वेरियस स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, उनको असेस करना मस्ट है। एसोसिएटेड फीचर, एसोसिएटेड स्पॉटिंग डायग्नोसिस में, अब जो साइकोटिक डिसऑर्डर है वो इंटॉक्सिकेशन के साथ एसोसिएटेड है विद द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सब्सटेंस: अल्कोहल, कैनाबिस, हेलुसिनोजेंस, फेंसाइक्लिडीन और रिलेटेड सब्सटेंस, इनहेलेंट सब्सटेंस, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एक्सोटिक्स, स्टिमुलेंट्स वगैरह। अब साइकोटिक्स डिसऑर्डर जो है वो एसोसिएशन विद विड्रॉल, अब विड्रॉल की सिचुएशन में जो होते हैं अल्कोहल, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, एक्सोटिक्स और अदर नोन और अननोन सब्सटेंस। कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो रिपोर्टेडली इवोक करती हैं साइकोटिक सिम्टम्स को, ठीक है, एनेस्थेटिक्स एनाल्जेसिक्स, एंटीकोलिनर्जिक ठीक है, और इस तरह से कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशन होगी, एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशंस वगैरह हो गई, मसल रिलैक्सेंट हो गए, नॉन स्टीरोइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, जितनी भी हैं ये इस चीज़ को उभारती हैं, ठीक है, उनको प्रोवोक करती हैं। जो टॉक्सिन्स रिपोर्टेड टू बी इंड्यूस साइकोटिक सिम्टम्स, उनमें सेरिन, नर्व गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉयलेट सब्सटेंस, फ्यूल या पेंट, ये चीज़ हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स को प्रोवोक करते हैं।
प्रेवलेंस की तरफ हम आए, जो प्रेवलेंस है सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर की जनरल पॉपुलेशन में अननोन है, लेकिन बिटवीन 7% to 25% ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंटिंग विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइकोसिस इन डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है, एज रिपोर्टेड टू हैव सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। डिफरेंट सेटिंग में 7 to 25% इंडिविजुअल जो है वो फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस की रिपोर्ट करते हैं। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ आए, जो इनिशिएशन है डिसऑर्डर की वो कंसिडरेबली विद सब्सटेंस है, कि जिस हिसाब से सब्सटेंस उसका स्टार्ट हो रहा है सब्सटेंस यूज़, उसी तरह से वो सिम्टम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग है, हाई डोज ऑफ कोकेन, वो साइकोसिस विद इन मिनट्स प्रोड्यूस कर सकती है, वेयर एज डेज या वीक्स ऑफ हाई डोज ऑफ अल्कोहल और सेडेटिव्स में बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस साइकोसिस, ठीक है। जैसे ही वो सब्सटेंस इंड्यूस हो रहा है उसके साथ ही वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। साइकोटिक डिसऑर्डर इंड्यूस्ड बाय एम्फेटामाइन, ठीक है, या कोकेन शेयर्स सिमिलर क्लिनिकल फीचर्स। कई जो ड्रग्स हैं उन वो सिमिलर फीचर्स जो हैं उनके होते हैं। प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन जो होती हैं वो रैपिडली डेवलप होती हैं शॉर्टली आफ्टर यूज़ ऑफ एम्फेटामाइन, ठीक है। सिमिलरली एक्टिव, ठीक है, और जो हेलुसिनेशंस बाय ऑफ बग्स या वर्माइन क्रॉलिंग, ठीक है, अंडर द स्किन कैन लेड टू स्क्रैचिंग, स्किन एक्सकोरिएशन, उसकी तरफ वो लेके जा सकती हैं। कैनबिस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होते हैं शॉर्टली आफ्टर हाई डोज ऑफ कैनबिस यूज, और यूजली प्रीवियस इन्वॉल्व प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन्स, मार्क्ड एंजाइटी, इमोशनल लाइबिलिटी, डीपर्सनलाइजेशन भी हो जाती है। और सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर्स many time persist with the offending agent is removed। अब ऑफेंडिंग एजेंट हट गया फिर भी वो है, और फिर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको इंडिपेंडेंट साइकोटिक डिसऑर्डर पे डिफ करना या दूसरा। अब एजेंट जिस तरह एम्फेटामाइन है, फेंसाइक्लिडीन है या कोकेन है, ये टेम्पररी जो है वो साइकोटिक स्टेट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट कैन समटाइम परसिस्ट फॉर वीक्स या लॉन्गर, ठीक है, जब तक एजेंट मुकम्मल रिमूव नहीं होता न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन से, ठीक है। डायग्नोस्टिक मार्कर्स की तरफ आए तो जो विद सब्सटेंस ऑफ विच रेलेवेंट ब्लड लेवल्स आर अवेलेबल, ब्लड लेवल में वो रेलेवेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा इसके डायग्नोस्टिक मार्कर्स में, और जो प्रेजेंस है वो लेवल कंसिस्टेंट होगी, जो टॉक्सिसिटी है जो कि डायग्नोस्टिक सर्टेनिटी को इंक्रीज़ कर रही है, उस लेवल तक वो प्रेजेंट होना मस्ट है उसके ब्लड में। ब्लड टेस्ट जो है वो एक तरह से एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो टेस्ट जो डायग्नोज कर सकते हैं भाई इसको अगर साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं तो उसके ब्लड में ये वाली ड्रग मौजूद है। अब फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर, जो इसमें क्या होगा, स्वेयर डिसेबिलिटी होगी और कॉन्सिक्वेंटली ऑब्जर्व मोर फ्रीक्वेंट इमरजेंसी रूम्स होंगे, यानी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ उसकी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन या सब्सटेंस विड्रॉल, इंडिविजुअल जो इंटॉक्सिकेटेड हैं विद स्टिमुलेंट कैनबिस या ओपियाइड या फेंसाइक्लिडीन, या जो विड्रॉ कर रहे हैं अल्कोहल, सेडेटिव्स, ठीक है, वो अल्टर्ड परसेप्शंस होंगी कि वो that they recognize as drug effects, ठीक है। In reality, if reality testing of these experiences remain intact, अगर वो intact रहती हैं, ठीक है, जो diagnosis is not substance medication induced psychotic disorder, अगर वो नॉन स्टॉप यूज़ कर रहा है वो चीज़ और वो जो है उसी वजह से उसको हो रहा है, तो मतलब कि वो उस ड्रग का असर है उसके साइकोटिक सिम्टम, लेकिन उसने एक चीज़ यूज़ करना बंद कर दी है लेकिन फिर भी वो उसको हो रहा है क्योंकि उसके ब्लड में तो वो चीज़ मौजूद है, फिर भी वो उसको हो रही है, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, इट्स मीन कि उसको ये डिसऑर्डर है। प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर जो सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस डिसऑर्डर है, ये डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव, जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो इसकी बेसिक इटियोलॉजी है, इटियोलॉजिकली रिलेटेड सिम्टम जितने सिम्टम्स हैं ये रिलेटेड है सब्सटेंस के साथ, सब्सटेंस यूज़ हुआ है इसी वजह से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अब एक ऐसी मेडिकल कंडीशन हो रही है, कोई भी ब्रेन डिजीज़ हो रही है, कुछ इस तरह का हो रहा है जो कि उस कंडीशन को प्रोवोक कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ना कि वो कोई मेडिकेशन वगैरह वो जो ले रहा है
वो